अमेरिका और ईरान में जंगबंदी के मुस्बत असरात इस वक्त सामने आ रहे हैं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें $100 से भी नीचे आ गई हैं। अमेरिकी खाम तेल की कीमत बताया जा रहा है कि $16 कमी के बाद $96 की बैरल पर इस वक्त ट्रेड कर रही है, तकरीबन आसपास, जो कि जंग से पहले की सूरत हाल थी उसको मीट करती हुई दिखाई दे रही है। ये क्राइटेरिया अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तेल की कीमत में कमी से पाकिस्तान की मुस्बत मईशत में भी बेहतरी आई है, ये भी बताया जा रहा है। और गौहर, जिस तरह से बात की जा रही थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब खिताब करेंगे तो यकीनी तौर पर एक सरप्राइज भी वो देंगे, और ये सरप्राइज कहा जा रहा है कि तेल की कीमतों में कमी का हो सकता है। बिल्कुल, तेल की कीमतों में कमी होना एक खुशाइन बात है पूरे खित्ते के लिए ही, क्योंकि इस पे सब पर जो एक असर है, सब पर ये असरअंदाज होता है। लेकिन अमेरिका और ईरान में जंगबंदी जो कि एक मुस्बत पेशरफ है, जब बड़ी ताकतें नाकाम रहीं तो क्या इस्लामाबाद का मुज़ाकरात के लिए इंतखाब पाकिस्तान की बढ़ती हुई सिफारतकारी और अहमियत को एक वाज़े एक तक़वियत देता है, ज़ाहिरी बात है। और इस वक्त अमरीकी खम तेल की कीमत $16 कमी के बाद एक नई रिकॉर्ड सतह पर मतलब कमी हुई है, जो कि खुशाइन है। सलमान से इस पर एक मरतबा फिर बात करते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, यही वो नुक्ता है, यही वो पॉइंट है जिसके ऊपर पाकिस्तान का फोकस था, क्योंकि ये मामला पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता चला जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत को भी धचका लगा था इस सारे सिनेरियो का, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों का, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता था आने वाले दिनों के अंदर। अब हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने वादा किया है कि जैसे ही आलमी मंडी के अंदर खाम तेल की कीमतें कम होंगी और पाकिस्तान की जानिब से जो सौदे हैं आने वाले दिनों के लिए किए जाएंगे सस्ते तेल के ऊपर, तो पाकिस्तान के आवाम को भी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये रिलीफ मिलना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जो है वो काफ़ी अरसे से एक महंगाई का शिकार थे। और उसके ऊपर से आप देखें कि किस तरह से ये मामला जो आलमी मंडी के अंदर सामने आया, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब लोग जो हैं उससे मुतासिर हुए हैं। तो पाकिस्तान की ये एफर्ट्स जो है पाकिस्तान के अपने मफाद के लिए भी थी, क्योंकि मैं तो बार बार इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि आप सोचें कि अगर ये जंग मज़ीद जारी रहती और जिस तरह से खौफनाक प्रेडिक्शन की जा रही थी कि खाम तेल की कीमतें $150 पर बैरल भी हो सकती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाता, नामुमकिन हो जाता मईशत को चलता रखना। और अब आप देखें कि अगर ये कीमतें कम होती हैं और अगर हम माजी की कीमतों की तरफ ही चले जाते हैं जो कि 28 फरवरी के आसपास थी, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी पाकिस्तान के लिए आ सकती है और आवाम को, ख़ास तौर पर शहरियों को रिलीफ मिल सकता है। तो इस वक्त फ़ौरी तौर पर हमें जो करने की बात है वो कोशिश ये करनी चाहिए कि डेफिनेटली कोशिशें हो भी रही हैं कि डिप्लोमेटिकली ये मामला जो है वो सॉल्व हो जाए, और 15 दिन से भी बल्कि पहले अमेरिका और ईरान जो हैं किसी एक परमानेंट सीज़ फायर, परमानेंट पीस अकॉर्ड या इस्लामाबाद अकॉर्ड की तरफ आ जाएँ तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। बसूरत दीगर ये ख़ित्ता जो है मज़ीद बदअमनी का शिकार रहेगा, क्योंकि आप देखें इसराइल की जानिब से अभी भी लेबनान के मामले के ऊपर टांग अड़ाई जा रही है और कहा जा रहा है कि लेबनान का मामला जो है वो इस सीज़ फायर के अंदर नहीं है। तो ये मामला काफ़ी ज़्यादा मज़ीद भी बिगड़ सकता है, क्योंकि वो जो बिगड़ने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं वो अभी तक मौजूद हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान इन चीज़ों को अपनी कामयाब डिप्लोमेसी से, जिस तरह से हमने एक खौफनाक जो धमकी थी उसके ऊपर अमल दरामद रुकवाया है, सिविलाइजेशन को बचाया है, तो अब भी ज़रूरी है कि हम अपनी एफर्ट्स को जारी रखें और जल्द अज जल्द इस पीस अकॉर्ड की तरफ बढ़ें। क्रेडिट डेफिनेटली हमारी क़यादत को जाता है, लेकिन क्रेडिट से ज़्यादा मेरे ख्याल में ये ज़रूरी हमारी अपनी बका और सर्वाइवल का मामला है कि पाकिस्तान इस चीज़ के ऊपर, इस इशू के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर अपनी जो एफ़र्ट्स हैं, अपनी एनर्जीज़ हैं वो लगाए, ताकि ये मामला जो है मज़ीद ख़राब ना हो। ईरान को भी पाकिस्तान का एतमाद हासिल है, अमेरिका भी पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करता है, बल्कि आप देखें किस तरह से सदर ट्रंप ने नाम लेकर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का जिक्र किया कि उनके कहने के ऊपर ये मामला जो है वो टाला जा रहा है। और ज़रा ये बताते हैं कि हमला जो है वो मुकर्रर डेडलाइन से सिर्फ 1 घंटा पहले जो है वो रुकवाया गया है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि किस तरह से पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है, पाकिस्तान की क़यादत का जो मौक़िफ़ है वो माना गया है, उसको तस्लीम किया गया है। और अब जो ये दोनों मुल्क मिलकर बैठेंगे इस्लामाबाद के अंदर, वो भी किसी बहुत बड़ी डेफिनेटली ब्रेक थ्रू तो है, वो भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट होगा।